हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, साइन अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती हैं, एनबीसीटी ग्रे कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वन बाय वन चीज़ें देखते हैं क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में हम देखेंगे। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हमारे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अब देखिए इसमें जो हम डिजिटल लॉजिक में अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं उसमें दो तरीके का मैंने दो कैटेगरी में इसको क्या किया है, दो कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो साइन नंबर एंड अनसाइन नंबर, ये दो कैटेगरी हो गई, साइन नंबर एंड अनसाइन नंबर। देखिए साइन नंबर क्या होता है और अनसाइन नंबर क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर आप किसी एग्ज़ाम में भी आप बैठ रहे हो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए साइन नंबर अनसाइन नंबर क्या होता है। ये सब बहुत बेसिक्स है एंड आपका बेस क्लियर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू क्लियर योर बेस, क्लैरिटी होना कॉन्सेप्ट की, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए साइन नंबर क्या होता है। तो साइन नंबर जो होता है वो ओनली पॉजिटिव नंबर होता है। देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, साइन नंबर और अनसाइन नंबर होते हैं। ओके, तो जो साइन नंबर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को शो करता है। जैसे कि सपोज इसमें ना कोई भी बिट हमारी रिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है, कोई भी बिट आपको क्या मिलेगी, रिजॉल्व नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पे साइन नंबर लिखा था ना, साइन नंबर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो दो चीज़ें पहले तो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, अनसाइन नंबर में क्या होता है कि ओनली पॉजिटिव होता है और साइन नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई भी बिट आपकी रिजॉल्व नहीं होती, किसमें, अनसाइन नंबर में। और साइन नंबर में आपकी वन बिट, एक बिट रिजॉल्व होती है, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ वी हैव 3 बिट्स देन 3 बिट्स आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे 3 बिट्स क्या होंगे, जिसमें से 2 बिट्स आपके मैग्नीट्यूड होंगे और 1 बिट आपको शो करेगा, ये आपको मतलब बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है कि नंबर नेगेटिव है। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करती हूँ। जैसे कि 3 बिट्स हैं, सपोज करिए मेरे पास है 0, 1 सेकेंड 0 0 0 1। ओके, तो ये जो इसमें अनसाइंड में क्या होता है कि ये तीनों बिट पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बिट आपकी रिजॉल्व नहीं होती है बताने के लिए कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कैसे पता चलता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको जब नंबर के सामने माइनस लगा होगा तो आपको पता रहेगा नंबर नेगेटिव है, जब नंबर के सामने प्लस लगा रहता है तो आपको पता रहता है कि नंबर पॉजिटिव है। वैसे ही बाइनरी के केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे हम नंबर को, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर को कैसे शो करते हैं, बाइनरी में क्या होता है ना, ये नंबर है, जैसे सपोज करो ये 3 बिट्स है, इसमें से ये 3 बिट्स तीनों ही पार्टिसिपेट करती हैं अनसाइन नंबर में, ठीक है। ये तीनों ही बिट पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ पे कोई भी बिट रिजॉल्व नहीं है। बट साइंड बिट में क्या होता है कि जैसे ये 3 बिट्स है, ठीक है, ये 3 बिट्स है, तो साइंड बिट में ये वाली जो बिट है ना, ये वाली पहली वाली इधर, इसको क्या कहते हैं, MSB कहते हैं। क्या कहते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये हमारी रिजॉल्व होती है, किस में रिजॉल्व होती है, साइंड बिट में रिजॉल्व होती है। और ये यहाँ वाली जो बिट होती है ना, ये हमें बताती है कि नंबर पॉजिटिव है कि नंबर नेगेटिव है। ओके, और ये बाकी जो 2 बच गई बिट, ठीक है, 3 बिट है, 2 बची हुई हैं, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बाकी बची हुई जो बिट होती है, ये वाली बच गई, ये तो हमें शो कर रहा है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और ये जो बची हुई बिट है ये हमारी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब होता है एक्चुअल नंबर क्या है, मतलब ये नंबर शो हो रहा है जो प्लस और नेगेटिव कुछ भी है, तो ये नंबर है क्या, 1 है, 2 है, क्या है। ओके, अब देखिए अनसाइन नंबर के बारे में। तो अनसाइन नंबर के बारे में देखिए, अनसाइन नंबर में क्या होता है कि नो बिट इज रिजर्व्ड फॉर शोइंग नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये शो करने के लिए कोई भी बिट रिजॉल्व नहीं होती, बिकॉज इन दिस द नंबर इज ओनली पॉजिटिव, क्योंकि अनसाइन बिट में नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई बिट की ज़रूरत नहीं है हमें, दैट्स वाई।
अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कुछ रेंज लिखा है, जैसे ये रेंज है 0 to 7, 0 to 7 रेंज है। अब इसको मैंने 3 बिट्स में लिखा हुआ है 0 to 7 रेंज को, ओके। अब 0 to 7 रेंज है, तो रेंज ऑफ अनसाइन नंबर, अगर देखिए रेंज ऑफ अनसाइन नंबर ये आप याद कर लीजिए, इसकी रेंज क्या होती है। अनसाइन नंबर की रेंज बहुत बार आती है पेपर में, आपको पता होना चाहिए, बिहार और स्टेट के पेपर में तो आती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि बिट्स दे देते हैं, 3 बिट्स या फिर 8 बिट है तो उसकी रेंज बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है अनसाइंड बिट की, वो रेंज होती है, अनसाइंड बिट की रेंज होती है 0 to 2 की पावर n-1। ये आपको याद होनी चाहिए, 0 to 2 की पावर n-1, ओके। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक की रेंज लिखी है ना, तो सपोज वी हैव 3 बिट्स, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जैसे 3 बिट्स हैं, ओके, 3 बिट्स हैं, तो फाइंड आउट दी रेंज, रेंज बताओ। तो जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे देखिए मैंने 3 बिट्स का यूज़ करके सॉल्व किया, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो देखिए 7 तक गया है, 0 से 7 तक इसकी रेंज है। अब देखिए 3 बिट मुझे बताना, तो इसकी रेंज मुझे बतानी है, तो मैं कैसे बताऊँगी, 0 to 2 की पावर n-2 की पावर n और नीचे -1 है ना, इस तरीके से। 1 सेकेंड, तो ये देखिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू, क्योंकि बिट हुआ वहाँ पे n बिट था इसलिए हमने ऊपर n रखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, बिट की वैल्यू दी हुई है, तो हमने बिट की वैल्यू 3 रखा, और 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से माइनस किया 7 आ गया। देखिए 0 to 7 रेंज है, आपको मैंने ऊपर एग्जांपल में भी दिखाया था, यहाँ पे ये देखिए 0 to 7, तो ये इसकी रेंज है, ओके। देखिए साइन नंबर में क्या होता है, साइन नंबर में मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है नीचे, कि जो ये वाला पोजीशन होता है, जो हमारी MSB होती है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, वो शो करती है नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और बाकी बची हुई मैग्नीट्यूड होती है जो बताती है कि एक्चुअल नंबर क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 0 होता है ना, वो पॉजिटिव नंबर को शो करता है, और जो 1 होता है वो नेगेटिव नंबर को शो करता है। सपोज कि मैंने 0 0 1 लिखा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये जो 0 है ये मुझे बता रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, और ये नंबर क्या है, 2 बिट में ये नंबर बता रहा है कि नंबर एक्चुअल नंबर है क्या। ये मैग्नीट्यूड कितने बिट का है, 2 बिट का बचा हुआ है इसमें है, तो 2 बिट का है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये क्या लिखेंगे हम, इसको प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस का 1 लिखेंगे। देखिए 0 0 1 है, ये हमें शो करता है, ये हमें शो करता है 0 0 1, ठीक है, ये हमें शो करता है कि नंबर क्या है, और ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल नंबर बताता है। तो ये मेरा 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 से प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल भी है, अगर मैं सबसे पहले इसकी रेंज देख लेते हैं क्या है। देखिए रेंज क्या है, इफ़ देयर इज़ n बिट्स, अगर n बिट्स है तो इसकी रेंज होगी, साइंड बिट की रेंज क्या होगी, -2 की पावर n-1 -1 से लेकर +2 की पावर n-1 -1, ये इसकी रेंज होगी। देखिए इस रेंज को हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। देखिए अब जैसे मैंने ये रेंज लिखी है, ये सेम रेंज है, 0 to 7 वाली रेंज है, ओके। ये कौन सी रेंज है, 0 to 7 वाली रेंज है, ठीक है, 0 to 7 वाली रेंज है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने साइंड में लिखा है क्योंकि इसको साइंड में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो MSB होती है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो, तो वो हमें बताती है नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। और बाकी जो बची हुई बिट होती है वो हमें बताती है कि एक्चुअल नंबर क्या है। तो ये तो प्लस का 0 हो जाएगा, इसमें साइंड में हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 0 लिखेंगे तो हमें पता चलेगा ना, प्लस का 0 माइनस लिखने पे कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो प्लस का 0 लिखेंगे। देखिए 0 है और ये बचा हुआ बिट 1 है, तो प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही सेम ये क्या है, ये तो 2 है और 0 है तो प्लस का 2, ये 3 है और 0 है तो प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे 1 है, अब 1 मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें बस रिजॉल्व है बताने के लिए कि साइन क्या होगा, मेन तो हमें एक्चुअल नंबर तो ये बता रही है, 2 बिट्स बची हुई।
ठीक है। तो ज़ीरो है तो माइनस का ज़ीरो, फिलहाल माइनस का ज़ीरो या प्लस का मतलब नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे माइनस लगा के चल रहे हैं कि 1 है तो मैंने माइनस का ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है क्या, उसके बाद नेक्स्ट है जैसे 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है वो तो नेगेटिव या पॉजिटिव बताएगा। यहाँ पे जो 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे है ना। तो ये देखो ये जो रेंज है ये कहाँ जा रही है, देखो ज़ीरो से, ये जो रेंज है ये ज़ीरो से +0 से कहाँ जा रही है, +3 जा रही है, और -0 से -3 जा रही है। तो अगर मैं 3 बिट्स में साइंड नंबर का रेंज निकालूं तो क्या है, -2 की पावर n माइनस, ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। ठीक है, -2 की पावर, अब देखिए 3 बिट का यूज़ करेंगे हम, 3 बिट n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 बिट रखेंगे। ठीक है, तो 3 -1 से लेकर +2 की पावर 3 -1 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 3 8 -1, 2 की पावर 3 में से पहले -1 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो 4 में से आप -1 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 की पावर में से -1 कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 4, तो ये प्लस का 3 आएगा। तो देखिए रेंज क्या आ रही है, -3 से +3 आ रही है। यही सेम आपकी रेंज कहाँ आ रही थी, यही सेम रेंज आ रही थी यहाँ पे भी आपकी, ये देखिए यहाँ पे कि ये +3 से, जैसे ये क्या आ रही है, +3 से, ठीक है, ये -3 तक आ रहा है। ठीक है, तो यही सेम रेंज आपकी यहाँ पे आ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है। ठीक है, रेंज आपने देख लिया, बाइनरी कोडेड डेसिमल देखते हैं क्या होता है। तो BCD बोलते हैं, इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हम इसको BCD बोलते हैं। BCD बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, और BCD को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। BCD को हम किस बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं BCD को। और BCD की रेंज क्या होती है, 0 to 9 होती है। ठीक है, BCD की रेंज क्या होती है, 0 to 9। इसमें 11 12 ये जो होता है ये वाले हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 बिट से रिप्रेजेंटेशन होता है BCD का, 0 to 9 रेंज होती है, और इसका बेस जो होता है वो 10 लेके चलते हैं। BCD का बेस क्या होता है, तो BCD का जो बेस होता है, देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, इससे पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमको अच्छे से अगर आपने एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर का पेपर या 2024 का पेपर उठा के देख लो, स्टेट का पेपर उठा के देख लो, BPSC का पेपर उठा के देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो ये जो रेंज होता है वो 0 to 9 था, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, तो बेस इसका होता है 10, या फिर बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, इसका बेस 10 होता है। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है मैंने। तो अब देखिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये 0 लिखा है, इसकी रेंज लिखी है मैंने। तो देखिए 4 बिट्स में हम इसको शो करते हैं BCD को। ठीक है, तो 0 4 1 2 से लेके मैंने ये 8 तक इसकी रेंज लिखी है। ठीक है, आप भी ऐसे लिख सकते हो 0 0 1 0 बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, ये इसकी रेंज है, 0 से 9 तक की इसकी रेंज है। अब देखिए जैसे हमें दे देना कि 6 3, हमें क्या दे दे, 6 3 दे दे, और बोले कि इसको BCD में चेंज करके बताओ। ठीक है, किस में BCD में चेंज करके बताओ। तो सबसे पहले BCD में चेंज करने के लिए हमें पता है कि इसको 4 बिट्स में करना। अब इनको अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे कि 63 हमने एक साथ नहीं, अलग अलग करना है। ठीक है, एक सिंगल डिजिट को अलग अलग। तो 3 को हम 4 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1, और 6 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0 लिखेंगे, है ना। और 4 डिजिट में लिखने के बाद इसको BCD में दिखा देंगे। सिंपल सा है, बस ये देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया। अब देखिए यहाँ 39 को भी हमने क्या किया, सिंपल सा 39 है, इसको अलग से मैंने क्या किया, 9 लिखा है, 9 को अलग से 9 लिखा है, और 3 को 4 बिट्स में अलग से लिखा है। ठीक है, 4 अलग अलग हमें शो करना है, एक साथ नहीं कि हमने 39 एक साथ दिखा दिया जैसे 8 4 2 1 का यूज़ करके, नहीं, वो वाला नहीं करना है। अलग अलग से हमें 4 बिट्स में इनको शो करना है, फिर इनको साथ में लिख देना। ये हमारा BCD में कन्वर्जन हो गया। ठीक है,
अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। अब देखिए एक्सेस 3 कोड क्या होता है। तो एक्सेस 3 कोड में क्या होता है कि एक्सेस 3 कोड में आपको क्या करना होता है, जो BCD नंबर होता है, या तो देखिए एक्सेस 3 कोड में क्या करना होता है, पहले तो जो भी नंबर दिया होगा, या तो अगर वो BCD में नहीं है तो पहले उसको BCD में कन्वर्ट करिए। BCD में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसमें एक्सेस 3 कोड अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड में क्या करते हैं, BCD वाले नंबर में +3 कर देते हैं, बस ये होता है एक्सेस 3 कोड। ओके, और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। देखने में लगता है ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्सेस 3 कोड, नहीं कुछ भी नहीं है, बस +3 करना BCD वाले में, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे BCD की रेंज ली है, जैसे पीछे ऊपर अभी ली थी, अभी जैसे अभी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको रेंज बताई थी, BCD की सेम रेंज ली है, ठीक है। अब इस सेम रेंज में आप क्या करोगे, 0 0 में 3, अब 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 लिखते हैं, 0 0 1 1 4 बिट्स में लिखा, और ये क्या है 3 है जो मैंने बाइनरी में लिखा है, ठीक है। ये क्या है 0। आपको देखो जरूरी नहीं कि आप बाइनरी में करके ही, मतलब लिख के ही आप ऐसे करो, नहीं, आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें टाइम की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, 0 है ये, 0 +3 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो 3। आपको पता है कि ये 3 आएगा तो आप डायरेक्ट बाइनरी में लिख दो। जैसे 1 है, 1 में 3 प्लस किया तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 डायरेक्ट लिख दो। ऐसे 6 में जैसे सपोज करो ये क्या है 3 है, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आएगा, तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो आपको बस 3 ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए BCD नंबर है, तो मैंने क्या किया, अलग से 4 बिट्स में पहले तो शो करना है, शो किया, 4 बिट में मैंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अलग अलग हमें देखिए, अब ऐसा नहीं करना है कि 63 दिए तो बस 3 यहाँ पे ऐड कर देना, ये ऐसे नहीं करना है। हमें अगर 63 दिया हुआ है तो इसको पहले हम बाइनरी में BCD के फॉर्म में लिखेंगे, तो BCD के फॉर्म लिखेंगे, और 3 हमें इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है। ये ध्यान रखना है एक्सेस में कि हमें 3 दोनों में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों में ऐड किया है, ये पहले मैंने BCD में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये देखिए 3 है, 3 को यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी 3 को ऐड किया है, तब किया है। ये नहीं कि हमने 34 लिखा है और 3 अलग से, और ऐसा भी नहीं कि हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि पहले कर सकते हैं, बट थोड़ा आप देख लेना कि गलत ना करना, सही करना। अब जैसे कि अगर सपोज करो कि एक्सेस 3 कोड हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक्सेस 3 कोड दिया और कहे कि BCD में इसका कन्वर्जन करो, तो कुछ नहीं करना, बस एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, 3 को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे 3 को माइनस कर दोगे तो BCD में चला जाएगा, राइट। 3 को जब माइनस करोगे तो BCD में चला, देखिए एक्सेस 3 कोड है ना ये वाला, देखिए 3 को ऐड करके मैंने यहाँ लिखा है, ये एक्सेस 3 कोड, इसमें से क्या करो 3 माइनस कर दो। तो क्या माइनस करना, 3 माइनस करना, 0 0 1 1, मतलब 3 माइनस, ये लिखा क्या हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है बताओ, 6 में 3 गया, 3 बचेगा, तो देखो 3 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 9 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 6 आएगा, तो माइनस कर देना है, दैट्स इट, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में क्या होता है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में ग्रे कोड क्या होता है, तो यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं ग्रे कोड को, क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एक मतलब पूछा होता है कि यूनिट डिस्टेंस कोड किसको कहते हैं, तो ग्रे कोड को कहते हैं। 1 बिट चेंज कहाँ पे मिलता है, तो ग्रे कोड में मिलता है, और ग्रे कोड का यूज़ हम के मैप में करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और नाउ देखिए जैसे 1 बिट चेंज कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे ग्रे कोड है तो 0 0 है, ये 0 0 है, ये देखिए 0 0 1 है, तो कितने बिट चेंज है यहाँ पे, सिर्फ 1 बिट चेंज है। ये देखिए 0 0 तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, और सेम है। फिर देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे चेंज हुआ है। तो एक एक बिट ही ओनली चेंज होगी, ठीक है, एक बार में सिर्फ देखिए एक एक बिट का ही फर्क नजर आएगा, इसीलिए इसको ग्रे कोड कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाइनरी टू ग्रे कोड जब कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड का जब कन्वर्जन करते हैं तो उसमें एक्सॉर गेट जो होता है ना उसका हम लॉजिक का यूज़ करते हैं। एक्सॉर गेट पे क्या होता है, 0 0 है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लें, तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 0 0 है तो वो 0 हो जाएगा,
0 1 है, 1 0 है और 1 1 1 है। तो मैंने आपको बताया था एक्सॉर गेट में क्या होता है, डिफरेंट पे 1 होता है, ठीक है। जब भी हमारा जो डिफरेंट होता है ना, तो उस पर जो आपका आउटपुट होगा वो हाई हाई आएगा, ठीक है। और सेम पे आपका आउटपुट क्या होता है, सेम इनपुट पे आपका आउटपुट लो आता है, ठीक है। सेम इनपुट पे आपका आउटपुट लो आता है और डिफरेंट इनपुट पे आपका आउटपुट हाई आता है, ये आपका एक्सॉर होता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डिफरेंट पे 1 आता है और सेम पे 0 आता है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए 1 1 1 0 0 1 है, ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका बाइनरी दे रखा है, आपको ग्रे में बदलना है। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको बाइनरी दे रखा है, ये आपको बाइनरी दे रखा है, ठीक है। आपको ग्रे में बदलना है, तो बाइनरी से ग्रे कैसे करेंगे। पहले तो जो ये MSB है ना, इसको कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फिर ये लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं। जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, लेफ्ट ही तो है ना, सबसे लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही तो कहते हैं MSB, ठीक है। तो ये जो MSB उसको एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। अब आपने MSB को एज इट इज़ लिखा। अब ये जो आपका बाइनरी नंबर है ना, MSB है आपकी, उसको बाइनरी के नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किसके साथ, बाइनरी के नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस बिट के साथ। तो ये क्या है, सेम आ गया, 1 1 आ गया, तो ये क्या आएगा, ये आपका सेम पे 0 आएगा। देखिए अब ये फिर इसके नेक्स्ट बिट के साथ करिए, बाइनरी के नेक्स्ट बिट के साथ, ये 1 है और बाइनरी के नेक्स्ट बिट के साथ किया तो ये क्या है, डिफरेंट पे आपका 1 आ गया। फिर ये 0 है और ये नेक्स्ट बिट भी बाइनरी की 0 है, तो ये क्या आ गया, सेम पे 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ये 0 आया। और फिर ये 0 है और ये बाइनरी की नेक्स्ट बिट 1 है, तो आपका डिफरेंट पे 1 आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, ग्रे कोड आ गया, ठीक है। फिर से देखिए, ये जो MSB है इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर ये जो बाइनरी वाला नंबर है ना, ये ऊपर वाला, उसके MSB को नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो जब सेम होगा तो ये क्या आएगा, सेम आपको 0 देगा। फिर यही बिट उठाएंगे यहीं से ऊपर से ही, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बिट के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 और 0 डिफरेंट हो गया ना, 1 0 डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट पे क्या आएगा, हाई आएगा, 1 आएगा। फिर ये देखिए 0 है और ये भी नेक्स्ट बिट भी बाइनरी की 0 है, तो 0 0 पे क्या आएगा, लो आएगा, 0 आएगा। और डिफरेंट आ गया और 0 1, तो ये 1 आएगा। तो ये आपका ग्रे कोड हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्रे टू बाइनरी वाइस वर्सा कैसे करते हैं, ठीक है। ग्रे टू बाइनरी, तो ग्रे टू बाइनरी कैसे करते हैं, तो ग्रे कोड आपको दिया है क्या, 1। देखिए ग्रे कोड आपको दिया है 1, ये आपको दिया है 1 0 1 0 1, ये आपका ग्रे कोड है, ठीक है। ये क्या है, ग्रे कोड है। इसको किस में करना है, बाइनरी कोड में करना है। तो थोड़ा सा बस अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं। और यहाँ पे भी हम एक्सॉर का ही यूज़ करेंगे, एक्सॉर के लॉजिक का, एक्सॉर गेट के लॉजिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो MSB है सॉरी, MSB जो है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। सबसे पहले MSB को एज इट इज़ लिख लीजिए। MSB को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, केयरफुल होके करना है। जब MSB को एज इट इज़ लिखा, अब जब हम उल्टा करते हैं ना, मतलब ग्रे से बाइनरी में करते हैं, ठीक है। जब ग्रे से ग्रे हमें दिया होता है ग्रे कोड, और उसको बाइनरी में लाना होता है ना, तो हम ग्रे कोड को, जो ग्रे कोड की MSB होती है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस जो ग्रे कोड की MSB को जो हमने बाइनरी में लिखा ना, ये वाला, इसको उठाएंगे, ठीक है। ये बाइनरी वाला उठाएंगे, बाइनरी की MSB को उठाएंगे यहाँ पे, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ना जब ये आपने 1 को, ठीक है, एज इट इज़ लिखा। ये ग्रे कोड का 1 था, यहाँ पे लिखा, तो ये बाइनरी कोड का 1 हो गया। अब इस बाइनरी कोड के 1 को ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट के साथ करना है। ये किसको करना है, ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट के साथ। तो ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट क्या है, 1 है, सॉरी 0 है। ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट क्या है, 0 है। तो 1 और 0 क्या होता है, आपने पढ़ा है एक्सॉर में, 1 और 0 क्या होता है, डिफरेंट पे क्या होता है, 1 आता है, 1 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 आया ना। अब इस 1 को हमने ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट के साथ किया, तो सेम पे क्या आता है, 0 आता है, सेम। फिर ये क्या है, सेम हो गया है, तो यहाँ पे 0 आ गया। देखिए ये सेम हो गया ना यहाँ पे, तो ये 0 आ गया। और फिर ये जो बाइनरी का 0 है, ग्रे कोड के नेक्स्ट बिट के साथ किया तो 1 आया, 1 पे डिफरेंट, ये 1 आ गया। एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 0 1 0 1 है, ठीक है।
इसको हमने 1, ठीक है, 1 लिख दिया। अब ये बाइनरी में आ चुका है, ये बाइनरी में हो गया, ये ग्रे में है। अब बाइनरी के एमएसबी के साथ, ये एमएसबी है ना, एमएसबी के साथ ग्रे की नेक्स्ट बिट तो क्या है, 0 है। तो 1 और 0 क्या होता है, डिफरेंट पे 1 होता है, लिख दिया 1। अब देखिए बाइनरी की 1 और ये ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट, तो 1 1 सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम फिर ऐसे करेंगे तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेम ऐसे करेंगे 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हो गया ना 1 1, देखिए 1 1 0 1, आंसर आया ना, 1 1 0 0 1। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच।